परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। रामनवमी के इस अवसर पर जयपुर का ये पावन भंडारा जयपुर का भंडारा जैसे कि प्रेम मूर्ति का पर्यायवाचक शब्द है। उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आपने बहुत छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से आध्यात्म की बहुत ऊंची बात बता दी। आध्यात्म और व्यवहार रूपी पुस्तक में आपने लिखा है कि एक लकड़हारा है, वो जंगल में लकड़ी काटता और बड़ी गरीबी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन उस मार्ग से एक महात्मा गुजरे और उन्होंने कहा कि बेटा आगे बढ़ो। महात्मा जी की बात को वो हृदय में रख लिया और अगले ही दिन वो थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो देखता है एक चंदन का बागीचा है। फिर वो चंदन की लकड़ी को बेचने लगा तो और भी वो धनी हो गया। मगर महात्मा जी की बात को वो हमेशा याद रखा कि बेटा आगे बढ़ो। फिर वो आगे बढ़ता है तो देखता है सोने के खान को, और ऐसे ही वो और आगे बढ़ता है तो उसे हीरे और जवाहरात मिल जाते हैं। तो अब वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। संसार के सारे सुख सुविधाएं उसके पास थी। ऐसे ही वे बतलाते हैं कि हम साधकों को, हम जिज्ञासुओं को भी आगे बढ़ने की बात करनी है। जैसा कि परम समर्थ गुरु महाराज ने बतलाया है कि ईश्वर एक शक्ति है और उस शक्ति में ही हमें लय हो जाना है। 5 कोश उन्होंने बताए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ऐसे करके क्रम क्रम से हम उठते हुए वो जो ईश्वर एक शक्ति है उसमें लय हो जाए। अभी हम देखें अपने जीवन को तो हर जगह 2 बना हुआ है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि वो माँ काली की आराधना करते, उनका श्रृंगार करते थे, उन्हें भोजन कराते थे, उनसे बातें करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें ख्याल आया कि अभी तो हमारे में द्वैत बना है, अभी हम 2 हैं, अभी वो एक की अनुभूति नहीं हुई। अद्वैत
जिसको गुरु महाराज ने कहा कि एक शक्ति। तो देखने लगे वो राह कि कोई ऐसा गुरु महापुरुष मिले जो हमें इसका ज्ञान करा दे, बोध करा दे। तो उनके जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव होता है तोतापुरी। कहते हैं उनसे कि आप मुझे उस एक के दर्शन करा दें। बोले कि इसमें कोई खास बात नहीं है, ये हो जाएगा। तुमने ऐसा मान रखा है इसीलिए द्वैत है। और बतलाते हैं कि जो शिव का ध्यान करता है, जो शिव का भक्त है, उसे शिव के दर्शन होते हैं। वैसे ही जो राम के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, उसके ध्यान में राम और कृष्ण आते हैं। लेकिन शिव के ध्यान, भक्त के ध्यान में तो राम नहीं आते, राम के भक्त के याद में कृष्ण तो नहीं आते। तो चूंकि आपने भी मान रखा है उनकी पूजा आराधना, तो काली आ जाती है। तो आप ऐसा करें कि काली का आप विसर्जन कर दें। तो जब आप काली का विसर्जन कर देंगे तो वह अद्वैत हो जाएगा, उस एक के दर्शन हो जाएंगे। तो रामकृष्ण को कहा उन्होंने कि आप आंखें बंद कर लें। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और रोमांच होने लगा, भाव भंगिमा उनकी बदलने लगी, वो मगन होने लगे, आँख से आंसुओं की धार चलने लगी और वो भूल ही गए कि मुझे कुछ करना है। आँख खोला उन्होंने तो कहा कि मैं तो सब भूल ही गया कि मुझे क्या करना था। तो तोतापुरी ने बताया कि अब की बार जब आप ध्यान में जाएंगे तो मैं आपके माथे पर एक आघात कर दूंगा, तो आप समझ लेना कि मुझे काली का विसर्जन करना है। तो बोले विसर्जन मैं वहाँ कहाँ करूँगा? बोले समुद्र में कर देना। तो बोले कि ये समुद्र में कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा कि जहाँ से माँ काली को लाए। फिर वो आंख बंद करते हैं, वैसी ही घटना घटने लगती है। तोतापुरी उनके सर पे एक आघात करते हैं, उनको याद आता है और वो काली का विसर्जन कर देते हैं। और जैसे ही वो काली का विसर्जन करते हैं, वैसे ही जैसे नदी सागर में मिल जाती है, लहर सागर में खो जाती है, जैसे कोई आभूषण सोना हो जाता है, ऐसे सब कुछ समाप्त हो गया और उस एक अद्वैत ईश्वर, एक शक्ति उसमें समा गए। तो परम पूज्य छोटे भैया ऐसा बतलाते हैं कि हम जब इस मार्ग में कदम रखते हैं तो एक मैं हूँ, दूसरे हमारे गुरु हैं और तीसरा वो परमात्मा है। तो एक प्रकार से एक ट्रायंगुलर बन गया। तो पहले हमें परमात्मा और गुरु को एक कर लेना है। ऐसा गुरु महाराज ने बताया है कि जो परमात्मा है वही गुरु है और जो गुरु हैं वही परमात्मा है, इसमें कोई भेद नहीं। तो पहले हम अपने गुरु को और परमात्मा को एक कर लेते हैं
अब दो बिंदु बचती है, एक स्ट्रेट लाइन जहाँ मैं हूँ और मेरे गुरु हैं। इसे भी समाप्त कर देना है एक में, उस बिंदु में जिसे गुरु महाराज ने कहा वो एक शक्ति है। तो हम जब इसे एक कर लेते हैं गुरु महाराज की कृपा से, तो फिर ना सुख है, ना दुख है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना मैं हूँ, ना तू हो। सिर्फ वो परमात्मा है, एक आनंद का लहर, शांति का समुद्र लहराता नजर आया। परम भागवत पंडित जी महाराज ने इसे ही कहा कि ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक स्थिति है। माँ मीरा के जीवन को देखें तो भगवान कृष्ण को वह स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं, और करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। तो ऐसे ही हम साधकों को, जिज्ञासुओं को धीरे धीरे आगे बढ़ते चल जाना है और ये जीवन का जो श्रेष्ठ है उसे प्राप्त कर लेना है। बुद्ध भगवान जब वापस अपने राजधानी में आए थे तो पिता ने स्वागत किया और कहा कि ये भिक्षा का पात्र फेंक दो, ये चीवर फेंक दो और अपने राज्य को संभालो। बहुत ये खेल कूद मचा लिए, अब अपने राज्य को संभालो। तो बुद्ध कहते हैं कि आप गौर से देखें मुझे, क्या मैं वही हूँ जो आपके घर से गया था? तो कहते हैं पिता कि तू मुझे बहला मत, फुसला मत, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि अभी अभी तो वो प्रकाश का किरण हमारे अंतर में उतरा है, तो मैंने जाना है कि मैं कौन हूँ। और आप कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे तो कितने पिता हो चुके, कितनी माताएं हो चुकी, मेरे कितने जन्म हो चुके। तो ऐसे हम बुद्ध के जीवन में देखें, माँ मीरा के जीवन में देखें, तो यही दिखता है कि प्रारंभ करके उन लोगों ने उस ईश्वर एक शक्ति है उसमें समा गए। तो जयपुर के इस पवित्र पावन भंडारे में हम सब भी गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें कि लकड़ी काटते काटते तो जीवन गुजर गए, ऐसी आपकी कृपा हो कि हम भी आगे बढ़ जाएं। उन्हीं के चरणों में प्रार्थना है कि हम पर, आप पर, सब पर कृपा करें।